दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पोषण के बारे में, पोषण की परिभाषा, पोषण के प्रकार और उसके सभी उदाहरण। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोषक तत्वों के बारे में, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में। दोस्तों जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों भोजन में ऐसा क्या चीज़ होता है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है? भोजन तो हम लोग ग्रहण करते हैं और उसका उत्सर्जन हो जाता है, मतलब हम लोग भोजन लेते हैं और फिर उसको वेस्ट के माध्यम से निकाल देते हैं। तो आखिर उससे हमको क्या मिलता है? भोजन जो हम लोग लेते हैं उसमें ऐसा क्या चीज़ होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो वो दोस्तों होता है पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है। दोस्तों पोषक तत्व जो होता है उसी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, अब ये पोषक तत्व जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बृहद पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व को बोलते हैं जिसकी ज़रूरत हमें प्रतिदिन कम मात्रा में पड़ती है, यानी कि प्रतिदिन हम उसको कम अमाउंट में लेते हैं, यानी कि उसको हम लोग मिलीग्राम में लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं, मिलीग्राम में लेते हैं पोषक तत्वों को। ठीक है, माइक्रो को, इसके अंतर्गत आता है विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बृहद पोषक तत्व। बृहद में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बृहद पोषक तत्व। अब दोस्तों एक एक करके हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन तत्वों से मिलकर बना हुआ एक यौगिक होता है। ठीक है, जो कि हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि पोषक तत्वों का काम होता है ऊर्जा देना।